औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक से होंगे और बड़े बेताब होंगे कि जैन भाई ने कि कोई नई वीडियो नहीं चलाई, नई कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर कोई उनकी नई कोई वीडियो, कोई नई अहमियत, नई इम्पोर्टेंस नहीं बताई। तो आज हम उससे भी मेन चीज़ पे आ जाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन तो एक अलग चीज़ है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने पता तो चल गया, आपको 2 वीडियो से ये तो पता चल गया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड होती क्या है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। आज जो हम जिस कंप्यूटर की जिस फील्ड पे बात करना चाह रहे हैं, इसी में ही है कि एक कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हो उसको चलाना कैसे, उसको फ़ायदे क्या हैं, कंप्यूटर के फ़ायदे क्या हैं। आज हम हाल ही एक कंप्यूटर पे बात करते हैं। कुछ लोगों को कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, कंप्यूटर को में फ़ाइलें बनाना नहीं आता, कुछ लोगों को मेल सेंड करना नहीं आता, कुछ लोगों को मेल अपनी आईडी बनाना नहीं आती, कुछ लोगों को अपना कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं लगाना आता, कुछ लोगों को अपने कंप्यूटर पे फाइलें शिफ्ट करना नहीं आता। तो मेरा पहले तो ये था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आपको पढ़ा के आपको समझा के उसके बारे में है क्या, फिर मैं आपको कंप्यूटर की फील्ड पे लाता। लेकिन मेरा एक मकसद ये है कि आप लोगों को कंप्यूटर चलाना आ जाए, उसके बाद आप लोग कंप्यूटर की अहमियत को आप समझें। उसके बाद फिर आपके पहली बात तो होता है, इसके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। एक तो शौक़, पहले नंबर आपका शौक़ होता है। जब आपका शौक़ नहीं है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे आपका पढ़ाई में शौक़ होगा तो आप पढ़ोगे, शौक़ नहीं होगा तो आप कहोगे जी बस पास ही करने हैं, तो पेपर के करीब पढ़ लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आज अब बहुत ही मेन टॉपिक, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड व्हाट बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का जो मेन तारीफ़ है वो ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत सी मशीनों से जनरेट हुई है। यानी इसको जो है ना बारबेज, उसने इसको मतलब जनरेट किया है, उसने इसको बनाया है, उसने इसको ईजाद किया है। उसने फिर इसके अंदर मुख्तलिफ डिवाइसें डालनी है। ये कंप्यूटर एक डिवाइस है, जैसे फ़ोन हो गया, फ़ोन भी एक डिवाइस है। ये कंप्यूटर से निकली है एक फ़ोन के बाद फिर आपके पास आ गए टैब्स के बाद मिनी कंप्यूटर्स आ गए, आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है मुख्तलिफ। तो अब तो आपके पास वो छोटी नोटबुक भी आ गई होती हैं कि कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है, नोटबुक छोटी सी होती है, आप जहाँ जाए लेके जा सकते हैं। ब्लूटूथ वाली मतलब आ गए, कैमरे आ गए हैं, ब्लूटूथ वाले साउंड्स आ गए हैं। मुख्तलिफ डिवाइस, जितनी भी ये डिवाइस हैं, इन डिवाइसेस में फ़र्क मुख्तलिफ होते हैं कि कुछ इनपुट होती हैं, कुछ आउटपुट होती है। इंशाल्लाह ये भी आपको बताएंगे आगे। तो कंप्यूटर की जो फील्ड होती है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए हम बहुत से डाटा बनाते हैं, बहुत सा डाटा इकट्ठा करते हैं और बहुत से काम करते हैं हम उसके ज़रिए। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कंप्यूटर का ऐसी फील्ड है जिसके ज़रिए हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसके ज़रिए हम कारोबार सेट कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है एक ऐसी मतलब इनपुट आउटपुट, ये दोनों मतलब दोनों में, इसको ना हम आउटपुट कहेंगे ना इनपुट आउट दोनों, क्योंकि इनमें कंप्यूटर में इनपुट यानी हाली मॉनिटर तो आप तो कंप्यूटर नहीं चला सकते। कंप्यूटर से मुराद मेरी CPU, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, CPU होता है। CPU जब तक कंप्यूटर से कनेक्ट यानी मॉनिटर से कनेक्ट ना हो तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता। तो जो CPU है, जो प्रोसेसर होता है आपका, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कई अंदर डिवाइसेस को जनरेट करती है। उससे कई डाटे बनते हैं, उससे मवाद बनते हैं, फिर उसी के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड होती है। फिर कंप्यूटर की एक अपनी ग्राफिक होती है, फिर उसमें रैम रोम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की आगे ना उसके अंदर भी एक डिवाइसें लगी होती हैं। CPU के अंदर, CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है, मुख्तलिफ इंशाल्लाह आगे आपको तारफ़ करवाऊँगा। तो मेरा मकसद आप लोगों के अंदर कंप्यूटर का नॉलेज और कंप्यूटर का चलाना
अब कई लड़के मुझसे सवाल कर रहे होते थे, कई मेरे अपने कज़न मुझसे, मेरे रिश्तेदार, हाँ जी हमें बताओ, हमें सिखाओ। हमारे बड़े कहते थे हाँ जी इनको, मतलब अंकल हो गए, हाँ जी मुझे बताओ डाटा कैसे शेयर करते हैं, अब मेमोरी हो गई है फ़ोन में, कैसे शेयर करना है। तो कंप्यूटर का सबसे मेन फ़ायदा ये होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा होती है। इसकी हार्ड डिस्क, यानी जैसे मोबाइल की में रैम कह देते हैं जी, रैम इसकी 6 GB है, मेमोरी इसकी इतनी GB 64 GB है। ऐसे वो हज़ार GB वाले, 5 GB वाले लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर का हमने, अगर हम सीख लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, हम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, तो जैसे जैसे हमारे अंदर एक शौक़ पैदा होता है, फिर हमें खुद ब खुद एक चीज़ आना शुरू होती है, यार हम इस बारे में देखें कंप्यूटर के अंदर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा ऐप है, ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कौन सा फोल्डर है, ये कौन से पैंट है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये जिस ये क्या का काम करते हैं। फिर आपके अंदर खुद शौक़ पैदा होता है। शौक़ नाम इसको कहते हैं कि उसके अंदर इंटरेस्टेड, उसे हर चीज़ इंटरेस्टेड लगती है। शौक़ जब उसको हो तो कंप्यूटर की एक चीज़ को इंटरेस्टेड लगेगी। तो आप तमाम व्यूवर्स से मेरा यही एक इल्तिजा करने में, आपसे इल्तिजा ही कर सकता हूँ और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ कि कंप्यूटर को आप अगर नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। कंप्यूटर आप नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप भी आपको घर से मना करेंगे, हाँ तू कंप्यूटर ना यूज़ करें कर, तुम ये हो गया, तुम्हें वो हो गया, तुम कंप्यूटर यूज़ कर उठते ही नहीं हो, तुम कंप्यूटर से फारग नहीं होते, तुम कंप्यूटर पे लगे रहते हो। तो इसलिए नेगेटिवली कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करना। जब आप नेगेटिवली कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे, जब क्योंकि कंप्यूटर समझें एक मशीन है, जैसे आपको पता है हम इंसान भी एक मशीन है जिसको अल्लाह जनरेट कर ले, ऐसे कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको हम खुद जनरेट कर रहे होते हैं। हम उसके यूज़र होते हैं, हम उसको डील करते हैं, उसकी विंडो करते हैं, उसको हम मतलब मेमोरी बनाते हैं, उसके अंदर पार्टीशंस बनाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ जो हार्ड डिस्क होगी, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं ये भी कंप्यूटर में होती है। तो इसलिए सबसे मेन आपके पास कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का मुख्तलिफ इसके आगे टाइप्स हैं। कंप्यूटर के पहले तो आपको डिवाइसेस के नाम बता दूं कि जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं जिनसे कंप्यूटर चल रहा होता है। सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर अलहदा आपने मतलब मैं आपको यहाँ पे आपको कंप्यूटर सिखा नहीं रहा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा नहीं रहा, मैं आपको उसकी अहमियत, उसकी ज़रूरत हमारे माशरे में वो बता रहा हूँ। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपको सिखा नहीं रहा। तो कंप्यूटर अगर आपने सीखना है तो उसके लिए अलहदा मेरा एक इंशाल्लाह अगले महीने से इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोर्स का मैं शुरू करने लगा ताकि बच्चे कोर्स करें, आवाम हमारी कोर्स करे और आगे बढ़े। कंप्यूटर कोर्स एक एकेडमी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। एक टीम से हमने चलना है। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, यूट्यूब व्यूअर्स और जितने भी मेरे अहबाब जानने वाले हैं अगर वो मुझे सुन रहे हैं, तो जब आप लोग कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो अगले महीने से नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोनों नंबर मेरे ऑन हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे तमाम व्यूअर्स के कंप्यूटर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, यानी कंप्यूटर में अंदर खाली कंप्यूटर नहीं, आप कह देते हैं यार ये LCD है, हमें कंप्यूटर्स के नाम नहीं पता, हमें कंप्यूटर के माउस को हम क्या किस किस नामों से बुला रहे होते हैं, हमें CPU को हम CPU को हम मॉनिटर के नाम से बुला रहे होते हैं। तो सबसे पहले होती है किसी चीज़ की पहचान। जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, वो किस चीज़ पे बनती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो फिर ये कोई मतलब आप फील्ड की अहमियत नहीं जान रहे, ये तो आप एक किस्म का कंप्यूटर को नहीं जान रहे, ये तो आप एक किस्म को तुक्के मार रहे हैं। हाँ जी, आप कंप्यूटर को मॉनिटर कहते हैं, नहीं,
मॉनिटर एलईडी जो होती है जो आपके सामने दिखाई देती है उसको एलईडी कहते हैं। जैसे फ़ोन की एक एलईडी होती है, मुझे ये फ़ोन एक हो उसकी स्क्रीन जो ऊपर होती है, जब एक स्क्रीन टूट जाए तो सारा फ़ोन फाड़ हो जाए, इसी तरह कंप्यूटर की एक एलईडी होती है ऐसी। फिर सीपीयू, उसको चलाने वाला पूरा सीपीयू होता है, उसके साथ वीजीए केबल होती है जो अटैच होती है नीले कलर की, वो जब अटैच मतलब हो जाती है तो फिर सारा कंप्यूटर जनरेट होता है। तो कंप्यूटर का मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्यूटर की कहीं इकसाम है। अगर आप सीखने के लिए अलहदा कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे पाकिस्तान में बहुत से, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी और ऑनलाइन भी बहुत से कोर्सेज हैं। तो मुझसे कोई सीखना चाहता है तो इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ करने लगा हूँ अगले महीने से। तो सबसे पहली बात तो कोरोना है। कोरोना में आप जितना सीख सकते हैं सीखें। हलवत में है, क्योंकि हलवत के ये दिन होते हैं, बंदा अकेला घर में बोर हो रहा होता है। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं तो मैं कोरोना का एक वसीला बना था। कोरोना जब आया था, लॉकडाउन हो गया था, तो घर में इजी था, तो मैंने फ़ौरन एक कोर्स किया। मैं चाहता था कि कोर्स करूं। तो इसी तरह एक कंप्यूटर की मतलब एक ऐसी फील्ड है जो हर जगह काम आती है। कंप्यूटर मेडिकल स्टोर्स में पड़े हुए हैं, वहाँ पे इनकी सेल्स की दवाइयाँ होती हैं, उनकी जो काउंटिंग होती है वो भी, काउंटिंग जितनी भी होती है वो भी फिर इधर उसमें कंप्यूटर में होती है। उसके बाद जितने भी ये फैक्ट्रियाँ होती हैं उनकी अगर काउंटिंग करनी हो, कपड़ों की काउंटिंग करनी हो, किसी चीज़ की काउंटिंग के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में फिर आगे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें उनकी काउंटिंग की जा रही होती है। वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि इस चीज़ के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, इस चीज़ के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको बताएंगे। तो कंप्यूटर की तो आपको तारीफ समझ में आ गई, नहीं समझ में आए तो दोबारा मेरा नंबर राब्ते में है, तो आप कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि अगर किसी को समझ नहीं आए। नहीं तो कमेंट्स तो मैंने ऑफ किए हैं, तो आप फेसबुक पर मुझसे पूछ सकते हैं। मोहम्मद ज़ैनुल अब्दीन मेरी फेसबुक है। तो व्हाट्सएप पे भी इंशाल्लाह व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा, आप मुझसे उस पर भी पूछ सकते हैं। तो कंप्यूटर को अगर हमने सीखना है तो यानी मैं आपको यहाँ पे एक अहमियत बता रहा हूँ, तो आगे आप, मुझे उम्मीद होनी चाहिए कि आप आगे इसके बारे में सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, इसके बारे में सर्चिंग करेंगे। कुछ और जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं मुख्तलिफ, उनके से आप उनकी वीडियोस देखेंगे। जो ट्रेनर होते हैं कंप्यूटर के, उनके आप वीडियो देखेंगे, आपको खुद फिर मुझे उम्मीद हो कि इस लेक्चर के बाद हाँ जी आपने कुछ सीखा है। मुझे राब्ते आ रहे हो, हाँ जी मुझे कोर्स करना है, मुझे कोर्स करवाना है, मैंने ये करना है, मैंने कंप्यूटर के बारे में जानना है, मैंने इसके बारे में जानना है, मैंने इसके बारे में जानना है। तो कंप्यूटर को अगर आपने सीखना है तो इसको लेक्चर को ना, अगर सीखना है तो सुने। अगर नहीं, किसी ने कंप्यूटर के बारे में, किसी की नहीं वो है कि उसकी मर्ज़ी नहीं है, उसकी चॉइस ही नहीं है, कंप्यूटर उसकी फील्ड ही नहीं है, तो वो बेशक नहीं सुने, इस लेक्चर को ना सुने। तो कंप्यूटर को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपका शौक, पैशन है आपका या नहीं। जब शौक ही नहीं है तो आप कंप्यूटर को नहीं सीख सकेंगे, कंप्यूटर को नहीं चला सकेंगे, कंप्यूटर के में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, और मेरे जैसे बहुत से और उससे ऊपर कहीं आपको YouTube पे कहीं बंदे बैठे नज़र आएंगे जो कंप्यूटर को सर्च करके रिसर्चिंग में इतने ऊपर जा रहे हैं कंप्यूटर की फील्ड में कि वो आपको कंप्यूटर की चीज़ें बता रहे होंगे, हाँ जी ये चीज़ में होती है, ये चीज़ में होती है, ये चीज़ में होती है, ये चीज़ में होती है। तो कंप्यूटर को आपने इजी नहीं लेना। कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें बंदे का नुकसान भी हो जाता है, बंदे का फ़ायदा भी होता है। नेगेटिव लोगे तो आपको नुकसान होगा, पॉजिटिव लोगे तो आपको नफ़ा होगा। कैसे? इसको आप मिसाल ले लें बुराई और अच्छाई से। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें शाबाश मिलेगी। यही चीज़ है कि कंप्यूटर में भी जब आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा रिस्पांस मिलेगा। नुकसान ही होंगे, घर वालों से इज्जत की मतलब इज्जत भी चली जाएगी,
आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए नेगेटिवली इस्तेमाल कंप्यूटर का, मोबाइलों का छोड़ दें। पहले नंबर, कंप्यूटर में फील्ड में आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है, आपने कोई दुकान डाली, कोई कारोबार डाला, उसमें भी अगर आपकी नीयत नहीं ठीक तो वो सारे का सारा कारोबार आपका हराम कराया जाता है। क्यों? कि अल्लाह ताला उन चीज़ों को सख्त नापसंद करता है। तो इसलिए तमाम दोस्तों से ये इतनी लंबी, मैं ना ही आपको बताऊं कि यूट्यूब से कोई कमा रहा हूँ, ना मेरा कमाने की कोई ख्वाहिश है यूट्यूब से। यूट्यूब पे मैं सिर्फ उन लोगों को आगाही है जो मुझसे पूछते रहते हैं, जी हमारे भाई को हमारे कज़न को ये करवाओ, हमारे भाई को कोर्स करवाओ, हमारे इसको जॉब पे लगवाओ, हमारे भाई को भी कुछ बताओ कि कंप्यूटर क्या है। तो उनको आगाही देना चाह रहा हूँ कि हाँ जी कंप्यूटर सीखना है। तो इस वीडियो बनाई उनके लिए है, क्योंकि बार बार फर्दन तो कोई भी नहीं आता कि हाँ जी पूछेगा ना, मैं फर्दन टाइम दे पाऊँगा। तो कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है कि इसमें मज़ा भी आता है अगर सेधा शौक से काम करें। अगर आप इसको फॉर्मेटली यूज़ करेंगे तो इसमें आपको बोरियत महसूस होगी। यानी कंप्यूटर एक प्रोफेशन के तौर पे भी ऊपर आप उसको लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर फील्ड को आप मतलब अपने शौक के तौर पे भी आप सीखना चाहें तो उसको भी आप ऊपर लेके जा सकते हैं। अपने ज़िंदगी में साथ साथ अपने लम्हात में साथ कंप्यूटर को हर चीज़ के बारे में जाने। अब आपको सही बताऊं कि मैंने हाल ही ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की तरफ मेरा फोकस नहीं है। मेरा आगे फोकस वीडियो एडिटिंग की तरफ है, मेरा आगे फोकस यूट्यूब मार्केटिंग की तरफ है, मेरा आगे फोकस वेब मार्केटिंग की तरफ, वेब डिज़ाइनिंग की तरफ है कि वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं। कि हम आगे पाकिस्तान की अगर हमने रोशन एक मुस्तकबिल बनना है तो हमें अब भी से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान कितना डाउन हो गया है, हाँ वो मशरती वाले से हो, हाँ वो समाजी वाले से हो, हाँ वो प्रोफेशनल ये पेशा के वाले से हो। तो हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो इस पाकिस्तान को हम नस्लों ने, हम जवानों ने, हम बच्चों ने, अगर बच्चे सुन रहे हैं 15 साल के, 14 साल के, 12 साल के बच्चे सुन रहे हैं, 10 साल के सुन रहे हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप अपने आगे 8, 9, 10th में, अपने प्राइम मिडिल में भी कंप्यूटर रखें और 9, 10th में भी आगे कंप्यूटर की फील्ड में जाएं। अगर किसी का शौक है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, अगर वो मेहनत कर सकता है तो फिर कंप्यूटर की फील्ड और ना चूज़ करे, वो डॉक्टरी में चला जाए, बायो चूज़ कर ले। लेकिन अगर वो पढ़ नहीं सकता, अगर वो याद करने में उसका मसला हो रहा है, उसको एक सबक याद करने में मसला हो रहा है, तो फिर प्लीज़ वो बायो को छोड़ दे। बायो हरगिज़ ना दाखिला ले। बायो अगर आपने पढ़नी है तो उसमें मेहनत चाहिए होती है, उसमें आपका नॉलेज मजबूत होना चाहिए। तो यहीं से बात हम अब एंड करते हैं कि अगर आपने सीखना है कंप्यूटर कोर्स तो इंशाल्लाह जल्द आपको यूट्यूब पे ही और फेसबुक पे भी इंशाल्लाह जल्द पेज बनाया जाएगा। तो इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ भी होगा और फिज़िकली किसी ने क्लासेस लेनी हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 1 अप्रैल से हम कोर्सेज़ का आगाज़ करने लगे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर करूं, मैं अपना काम, अपना एक्सपीरियंस, अपना शौक आगे शेयर करूं। मेरा कोई, आपको सीरियसली बताऊं तो इस यूट्यूब से मुझे कोई अर्निंग, मुझे पहली बात उम्मीद ही नहीं है कि मुझे कोई अर्निंग आएगी यूट्यूब से। यूट्यूब पे हज़ारों आवाम बैठी होती है, हज़ारों कंपटीशन होते हैं और इसमें तो अभी 3-4 वीडियो चला के कि मैं यूट्यूब पे फेमस हो जाऊंगा, नहीं, मेरा अभी ऐसा कोई शौक़ नहीं है। अगर शौक़ हो भी तो और किसी चीज़ के लिए होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए मेरा कभी ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कंप्यूटर फील्ड में लोग आगे आएँ, कंप्यूटर फील्ड पढ़ें, कंप्यूटर फील्ड में दाखिले लें, कंप्यूटर फील्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कंप्यूटर में जानें कंप्यूटर है क्या। एक तो आप इस्लाम में अगर आप चाहते हैं कि मेरा इस्लाम में, हम कुछ लोगों का एतराज़ होता है यार इस्लाम ही कंप्यूटर को था यूज़ हो रहे हैं। नहीं, इस्लाम मतलब आप इस दौर फितन में अगर इस्लाम को अपने अगर कोई कहता है कि तबलीग करनी है इस्लाम की, हमने अगर इस्लाम की तबलीग करनी है तो उसको फैलाना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
हमें शॉर्ट क्लिप्स बनाने पड़ेंगे, हमें इस मतलब हमें कंप्यूटर में इतना पता हो जाना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए यार ये शॉर्ट क्लिप किस तरह बनते हैं, यार ये डॉक्यूमेंट्री किस तरह बनती है, यार ये जो फिल्में हम बनाते हैं, ये जो शूटिंग होती है, इस पे कैमरे का जो पोल्स होते हैं वो किस तरह आगे पीछे करते हैं, ये सारे में कंप्यूटर सबसे पहले पड़ा होता है। उनके मेज़ों पे कंप्यूटर पड़ा होता है, वो मेज़ों कंप्यूटर पे बैठ के देख रहे होते हैं सारा सिस्टम। कंप्यूटर से वो देख रहे होते हैं हाँ ये पोल यहाँ पे अच्छा लगेगा, टीवी पे ये पोल अच्छा लगेगा। टीवी भी टेक्नोलॉजी में भी आती है, रेडियो भी टेक्नोलॉजी में आता है, कंप्यूटर और टीवी और मुख्तलिफ ज़राए अबलाग जितने भी हैं वो टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको अगली वीडियो में आप मिलेंगे, तो इंशाल्लाह इसके बारे में और बहुत कुछ बताएंगे। अगर किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे कॉल करके आप पूछ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए इंशाल्लाह आपको सबसे अच्छा, अगर मुझसे नहीं समझ आए तो इसी टॉपिक पे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको काफ़ी कुछ मालूमात मिल जाएंगी। तो फिर मैं बताया जा रहा हूँ कि शौक़, आपका शौक़ है तो आप हर गेम विन कर सकते हैं, शौक़ नहीं तो आप हार सकते हैं, वो जल्द हार जाएंगे। एक तो होता है कि किसी की मजबूरी है, उसका शौक़ नहीं है, मजबूरी के तहत सीख रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपका शौक़ है तो आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे तो आप यकीनन हार जाएंगे। बेशक आप अल्लाह से दुआएं मांगे, नमाज़ें पढ़ें, तो अल्लाह भी फरमाते हैं कि पहले मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आने की कोशिश करो, जब कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें बख्शिश भी अता कर दूँगा। तो यही चीज़ इसमें है कि जब आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपके कारोबारों में बरकत डालता है, अल्लाह आपके घरों में बरकत डालता है। तो इसलिए आज की वीडियो बात बहुत लंबी हो गई है, तो बस कंप्यूटर का आपको बताना था कि कंप्यूटर को सीखना चाहता है। डिवाइसेस के नाम आपको बता देता हूँ, इसमें कंप्यूटर मॉनिटर एक होता है, फिर CPU जिससे कंप्यूटर चाह रहा होता है उसको CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो डब्बे स्केयर की शक्ल में होता है। उसके अंदर रैम रोम होती हैं जिसमें मेमोरी इंस्टॉल होती हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क होती है जिसमें जिसमें DEC लोकल डिस्क DEC होती है। अगर कंप्यूटर का जानने वाला बीच में अगर सुन रहा है तो उसको पता होगा कि DEC मतलब लोकल डिस्क होती है, जो जितनी पार्टीशन होती है C की मेमोरी उसमें सेव होती है। यानी हार्ड डिस्क मुनसर की तरह क्या करता है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है। तो इसी के साथ चलते हैं जी, आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।